नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम काशी में हैं, महादेव की नगरी में हैं। महादेव नगरी के समझ रहे हैं ना, मिजाज बड़ा अलग होता है। और राजा यानी जो शहर है वो बनारस जो है वो राजा है। क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग हैं यहाँ पर। जरा समझिए कि जरा माहौल बड़ा, आधे घंटे का जो माहौल है ना, बने रहिएगा हमारे साथ, बड़ा आनंद आने वाला है। क्योंकि चाय भी है और प्रधानमंत्री मोदी यहीं से लड़ रहे हैं। और सुनिए, अजय राय भी हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये बनारस के लोग सोचते क्या हैं, क्या समझते हैं, चुनाव को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है, और जो पूरे देश को तय करने वाला चुनाव है वो यहाँ से लड़ा जा रहा है ना, तो मजा आएगा बहुत। पहले शुरुआत करते हैं, हर हर महादेव से शुरू कर लें। महादेव महादेव। इधर आइए। सुबह सुबह चाय पीने निकले हैं। चाय वाला पीएम बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% चाय वाला पीएम बन रहा है। और काशी सदैव से ही विकास और अध्यात्म को लेके फेमस है, मशहूर है। और इस बार भी काशी अपने सांसद के प्रति पूरी तरह से निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़ी हुई है। हाँ भैया, मतलब जीत जाइए है बा 101% जीते का कोनो सवाल है नहीं कि ई देखल जाता कि वोट कितना पड़े। बनारस का आदमी ई सोचत हूँ कि जितना से ज्यादा मार्जिन बढ़ावल जाए, जीते हारे का कोनो सवाल नहीं। काम हम कुछ भइल गिनाए भाई? काम कहाँ से गिनवावे शुरू करी? रोड से गिनवावे शुरू करी, शहर से गिनवावे शुरू करी। रोड से गिनवावे शुरू करिए। बनारस का कोई एक रोड बताइए। देखिए, मोदी जी के आने से पहले बनारस में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था जो बनारस से इलाहाबाद जाता था। आज के डेट में अगर आप वहीं से शुरू करिए और मिर्जापुर एक्सप्रेसवे 4 लेन, गाजीपुर एक्सप्रेसवे 4 लेन, आजमगढ़ आते हैं। लेकिन एक बात, जरा चाय की चुस्की ले रहे हैं, बहुत शानदार। जरा उठिए ना, आइए ना। कैसी चाय है? अरे बनारस में तो चाय का तो आनंद है भाई, बहुत आनंद है। चाय कहाँ कहीं मिलती है जैसा चाय बनारस में मिलता है। मिला देते हैं। अरे बस यहाँ का प्यार है चाय वालों का कि देखिए, अरे चाय भाई ये चाय, ये इनका प्यार है। एसिडिटी ना? हाँ, इसी तरह चाय पिलाते रहते हैं। एसिडिटी नहीं चाय। भैया ठीक है, चाय वाले से ही बात कर ले। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज यादव। यादव जी, इस बार अखिलेश यादव? नहीं, इस बार 400 के पार है। 400 के पार। कैसे? अरे विकास है भैया, जो काम करेगा वो पाएगा। चाय वाले को पीएम बनाएंगे इस बार? क्यों नहीं बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे। इंडिया ब्लॉक वाले कह रहे हैं कि इस बार नहीं जीते। कहना अपना अपना दुकानदारी है, जो जैसे चिल्लाए, जो अच्छा क्वालिटी बेचेगा उसका बिकेगा। दुकानदारी बढ़िया चल रही है एकदम टनाटन। चाय का बढ़िया। चाय कैसे बनाते हैं? सब ये लोगों का प्रेम है। हम लोग तो चाय की तरह बनाते हैं। ये चाय नहीं, ये चाय है। चाय है भैया, ये चाय है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जरा आइए आप। बहुत एकदम सजे धज के एकदम आए हैं। कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा ये तो प्रश्न ही नहीं है। जीतेंगे तो मोदी जी, वो भी 8 लाख 10 लाख के बीच में से जीतेंगे यहाँ से। और 400 पार भाजपा हो ही रही है। बाकी पूरे देश और विश्व में जो डंका बजाया है मोदी जी ने, तो हम काशीवासी तो गौरवान्वित है ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे अपने लोकसभा सदस्य को पा करके। और आने वाले समय में 5 साल हम लोग और विकास को देखेंगे। एक समय बनारस था जो कि गलियों का ही शहर केवल माना जाता था। डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट का तो आएंगे आपके। आप जरा इधर आइए। अंगोछा तो बड़ा लहरेदार बा भैया। लहरदार पूरा चुनाव भर भैया। ये अंगोछा मेरी शान है, ये जान लो। और विकास का जब बात करत रहा तो ये जान लो, बनारस में जो विकास भयल है के ना दिखत है, न बतावे तो बात अलग है। हम रहीला रुद्रा प्रेस्टीज में, और सामने जो रात दिन रोपवे का काम होता, मतलब 1 सेकंड काम ना रुका था। पूरा लाइट दे के पूरा काम, रोपवे का काम इतना तेजी से। सब कहता हूँ बिजली के दाम बहुत बढ़ गया है। देखा, कहे के तो हर समय आदमी कहीं कुछ, लेकिन जनता देखा था रंग। ये पूरे भारत में रंग अभी नहीं। 4 जून की बात देखिए, ये पूरा रंगे रंग 400 पार दिखी। हाँ, एमे कौनो शक ना है। ओ भैया, तो हंसत हो कहाँ? इधर आओ। ये क्या सही कह रहे हैं? ये हम सही कह रहे हैं। 400 पार तो आसानी से आएगा। काहे के विकास है, विकास झलक दिखला जा, दिख रहा है। दिखला जा, ये भी बड़ा। देखिए, झलक दिखला जा, बहुत बढ़िया। जरा हम बात कर लेते हैं। इधर आइए भाई। ये चाय इतना पी रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं होगी? दिल्ली में तो लोग कहते हैं एसिडिटी हो जाती है, इससे पेट खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप उतनी परिश्रम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता। तो पीएम यहाँ से फिर से दोबारा एकदम आएंगे 100%। काहे भैया, काहे? मतलब दूसरी पार्टी की? भैया बनारस के लिए इतना काम किए हैं उन्होंने, वो भाई जनता देख रही है ना। जनता देख रही है। अच्छा ठीक है, आप बैठे हैं, ये बताइए, आप तो चाय नहीं पी रहे हैं? चाय पी लिए,
चाय तो दिन में 2-3 बार पी लेते हैं। चाय वाला फिर से पीएम बनेगा? चाय वाला को कोई रोक ले तो बाजी लगा ले कोई। अरे जब शंकर प्रसाद जायसवाल थे, कुछ काम नहीं किए थे, वो जीत गए, तो इनको कौन हराएगा? कोई वो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनका प्रत्याशी दीजिएगा। अरे वो ठीक है, कहने को तो हम कह रहे हैं कि नहीं 350-400 नीचे आ जाएगी, जो नहीं सो बाजी लगा दे। बाजी लगा रहे हैं। देखिए बाजी लगा रहे हैं तो बिस्किट भी खा रहे हैं। ये बताइए इस बार फिर से चाय वाला? उनकी चाय तो पूरे हिंदुस्तान में ऊर्जा बढ़ा दिया है माननीय मोदी जी की वजह से। अरे महंगाई बढ़ गई कह रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, इनकम भी तो बढ़ गया। महंगाई क्या देख रहे हैं? जनता बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, तो महंगाई कहाँ बात? महंगाई रोजगारी बेरोजगारी कुछ नहीं है। आदमी काम करना ही नहीं चाहता है। काम तो करने के लिए बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत से लोग करना ही नहीं चाहते हैं। काम तो बहुत है, काम करने वाला चाहिए। ये बताओ बनारस में बदलाव आया क्या? बहुत बदलाव आया है बनारस में। आज 5 साल में बहुत बदलाव आया है। जो नहीं देखने को मिलता था वो देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक है ना? चलिए ठीक है। आप जरा इधर आइए। ये महाराज आपका अंदाज तो एकदम बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये ठेठ बनारसी एकदम जो है भाई साहब, इस बार भी इस बाहर दिखाई देता है। एकदम 100% आप देखिए पहने हुए हैं जो है। दिखाई दे रहा है आपको? अरे बस 400 पार और क्या जो है। आपको भी वही दिखाई दे रहा है? 100% पूरे बनारस को जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है सांसद देता होगा। हम लोग जो है यहाँ से प्रधानमंत्री देते, पीएम देंगे भैया जो है। अब क्या चाहिए जो है? तो ये बताइए बनारसियों के लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है जो है कि हम लोग पीएम दे रहे हैं जो है, और इसी में हम लोग गदगद हैं भाई साहब। कहते हैं बाहर से बुला लिया। अरे बाहर से क्या मतलब है? जो बाहर से क्या, बाहर से इटली से आई हैं तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं, राष्ट्रमाता बनने के लिए हैं, और हमारे गुजरात से आए हैं तो वो जो है नहीं बन सकते हैं जो है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग पत्रकार हो गए भाई साहब? हुई बात की जब वो इटली से आ सकती हैं तो वो क्यों नहीं? अरे भैया अलग दुकान आप चला रहे हैं, आपकी दुकान ऐसे नहीं चलेगी। इधर आइए। ये काशी है, ये काशी का अंदाज जरा देखिए। यहाँ जिंदगी बदल जाती है, एकदम अंदाज देखा। डेवलप की बात करें सर, मैं बता दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो डेवलप हुआ है देखने योग्य है। और हम फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, हमारी टीम अभी कल फाइनल जीती है। मैं बता दे रहा हूँ अभी जो खिलाड़ियों को सम्मान मोदी जी की तरफ से मिल रहा है, इकलौता खिलाड़ियों को जाके सम्मान दे रहा है। खेल है यहाँ दूसरा भी है। ये बनारस का खेल है, बहुत जोरदार खेल है। आप जरा आइए, इधर आइए। क्या महाराज जी सबका? मैं यही प्रताप होटल, चेतक होटल से हूँ। अब पाइप का काम करता हूँ। इसके पहले, मोदी के आने के पहले ये गलियों का शहर था, अब जो है एक्सप्रेस हाईवे का शहर हो गया है। इतने देश से श्रद्धालु आ रहे हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। हम लोग यहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल से चलने के लिए भी परेशान हैं। ये इनकी देन है, मोदी जी की। काम बढ़िया भइल गिरा है। अब ऐसे बढ़िया काम क्या हुई? जो गली थी वो एक्सप्रेस हाईवे हो गया। अब इसमें आप कह रहे हैं कि बढ़िया काम। ये बताइए क्या है, मतलब ये रामायण क्या? हाथ तोड़े हैं मोदी जी के लिए, हाथ तोड़े हैं। इसका उन्हीं का प्रचार कर रहे थे, टूट गया। कोई स्कूटी वाला आके मार दिया। ठीक है, इधर भी आते हैं। हाँ? ठीक है आते हैं, फिर दोबारा आएंगे, ऐसे नहीं होता। आप बताइए, इधर आइए। इधर है, पसीना तो आपने खूब बहाया है। ये पसीना किस चीज का है? ये मेहनत का है भाई साहब। यहाँ कौन मेहनत कर रहा है? किसका पसीना? यहाँ तो मोदी जी पसीना बहा रहे हैं, उन्हीं की मेहनत है पूरी। उन्हीं का सारा कार्य किया हुआ है। आज आप देख लीजिए 14 में क्या था बनारस, आज क्या है सामने दिखाई देगा अगर किसी पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल। ये बताइए, बेरोजगारी एक बड़ा इश्यू लोग बता रहे हैं, यहाँ उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बेरोजगारी देखिए, ये जनता, कोई सरकार रोजगार नहीं देती है। रोजगार आदमी को खुद अपने कैलिबर से ढूंढना पड़ता है, अपना बनना पड़ता है। कोई किसी को बैठा हुआ घर में कोई पकड़ के नौकरी नहीं देगा, अपने खुद कैलिबर। उस समय कांग्रेस के जमाने में भी क्या बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी, आप अपना अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। आदमी ढूंढना चाहे तो बहुत से रोजगार आप कर सकता है। फिर से चाय वाला? हाँ, नहीं बिल्कुल। आप ठेले लगा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मेरा व्यापार है, छोटा सा। व्यापारी हैं? छापा पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई छापा नहीं पड़ा। अच्छी कह रहे हैं, छापा पड़ जाता है। कोई छापा नहीं पड़ा भैया, ये सब कहने की बात है। जो गलत करेगा उसके छापा पड़ेगा। जो सही ईमानदारी से काम, उसका छापा क्यों पड़ेगा? आप ईमानदारी काम करिए, क्यों छापा पड़ेगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरे इधर आइए, नहीं आपके पास जरा इधर आइए। अरे इधर आइए ना, इधर आइए ना थोड़ा। अच्छा बताइए, आप जो है थोड़ा कम बोल रहे हैं, यहाँ तो बहुत लोग बोल रहे हैं। अभी जस्ट आया हूँ, ये मुझे पता ही नहीं आप लोग यहाँ क्या बात हो रही है। अच्छा, हम ये बता रहे हैं कि क्या चाय वाला फिर से पीएम बनेगा? जी 100%। हाँ, कोई विकल्प है? इसका जवाब आप दीजिए। कोई विकल्प है?
आप जवाब दिए, इसका कोई विकल्प है? आप बताइए ना कि आपके दिमाग में है कि नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं बिल्कुल बनेगा, कोई विकल्प ही नहीं उसके अलावा। इंडिया वाले कह रहे हैं कि विकल्प है। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। चलिए आप बताइए, आपसे पूछ लेते हैं, क्या फिर से दोबारा? सर मोदी जी को आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। 400 पार जाना ये भी नहीं रख सकता। लेकिन सिर्फ नेताओं से, मोदी जी से मैं कहता हूँ एक ही है कि मिडिल क्लास लोगों को भी कुछ सुविधाएं दें, ताकि मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा आय कर देते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जरा इधर आइए, इधर आइए। ये अंदाज जो है बहुत शानदार है। आप ही बताइए साहब, इस बार कौन, चाय वाला कोई और? केसरिया हाथ में हो निशान त्याग का, जो केसरिया धारण किया है जनता उसके साथ। बाकी लोग हिंदुस्तान के नहीं है। हाँ, हम ये कहाँ कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, घर में होता है, लेकिन सर्वांगीण विकास जो पूरे देश का हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, रोड में हो, रेलवे में हो, हवाई में हो, तो इन सब चीजों को जनता देख रही है और मोदी जी बराबर दिखाते भी रहे हैं। पर बात करते हैं कि मोदी की गारंटी पर बात करते हैं। बाबूजी जरा इधर आइए, ये बताइए आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। काहे? अरे उन्होंने इतना काम किया, रोड, घर, गलियों को बंद कर दिया, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, सड़कें बनाया। अच्छी कह रहे, कुछ काम ही नहीं हुआ, केवल धोखेबाजी। बात ध्यान रखिए, वो जिस देश की स्टेबल गवर्नमेंट होती है वही देश तरक्की करता है। भारत का संविधान खतरे में है कि नहीं? नहीं। बड़ी शानदार पगड़ी, भाई साहब जरा इधर आ जाएंगे। बड़ा जोरदार लहरेदार लग रही है, आइए ना। ये क्या है पगड़ी, मतलब क्या राजस्थानी है कि क्या? नहीं, ये बनारसी पगड़ी है, हम बांधते ही हैं, स्वाभाविक। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र नाम है मेरा जी। अच्छा, तो ये पगड़ी कहाँ है, किस बात की है? पगड़ी मैं बचपन से, शुरू से, बहुत समय पहले से शौक के वश पगड़ी बांधता। क्या करते हैं? मैं व्यापार करता हूँ जी। ये बताइए इस बार किसका व्यापार ठीक चलेगा यहाँ पर? भाई देखिए, बनारस है और बनारस के विकास के हिसाब से और प्रधानमंत्री के क्षेत्र के हिसाब से स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री का बोलबाला ज्यादा होगा ही, क्योंकि यहाँ विकास किया है उन्होंने। चलिए ठीक है, जरा आइए, इसको जरा समझिए आप इस तरीके से कि एक गुट लोग बैठे हुए हैं, जरा इधर भी आ जाते हैं। आप बताइए, जरा इधर आइए। आप तो मतलब महाराज पूरा का पूरा एकदम केसरिया कर दिया। जब से चुनाव, अरे सर हम लोग बोले नहीं, क्या बोला जाए? हाँ बताइए, पूछिए। अरे तो पूछ रहा हूँ, ये केसरिया पहले ही पहन लिया? अरे सर हम लोग मोदी जी के भक्त हैं तो केसरिया पहन भक्त हैं कि अंधभक्त हैं? अरे बिल्कुल भक्त है भाई, मोदी जी यहाँ से जीत रहे हैं अच्छे वोटों से। क्या करते हैं आप? हम, अरे अपनी बिजनेस है। अच्छा ठीक है, बिजनेस है। देखिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, जरा इधर आइए, इधर आइए। और ये भी देखिए कि क्या माहौल में कुछ चेंज होता है कि नहीं। ये दुकान भी बहुत शानदार है और सुबह की चाय है, अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ कलर बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जरा ये जानना चाहेंगे भैया, जरा इधर आ जाइए, उठ जाइए ना। क्या है चल रहा है बनारस में, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या है अभी तो देखने में तो सुबह से यहाँ पर लग रहा है कि मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। अब तो चिल्ला रहे हैं कि सही में? अब सही तो है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 तारीख को उसका निर्णय जब होगा तब हम उसको बताएंगे। कौन भागेगा यहाँ से? कौन भागेगा तो उसी से समझ में आएगा कौन भागेगा। भागने वाले आएगा जो सामने समझ में आएगा 4 जून को। क्या समझ में आया, आपके समझ में क्या है? अभी बनारसी आदमी तो खुल के बोलता है। खुल के तो ही बोल रहे हैं। अब जो लहर चल रहा है तो परसेंटेज कुछ कम होगा, लेकिन नाम तो उन्हीं को हो रहा है। वोटवा कम मिली, वोटवा बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। पूरे देश में लहर चल रही है, लोग कह रहे हैं। कहाँ पूरे देश के लहर में है? तब तो मोदी की गारंटी चल रही है। आप वहम में है इस समय कि पूरी लहर चल रही है। लहर कहीं है ये? ना ना ना, दम का नहीं है। इधर इधर ये अखबार में बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, जरा इधर ही आइए ना। पान तो बनारसी है, बड़ा मजेदार है। एक ठो खा लिए, एक ठो अपने पास रखे हैं रिजर्व में। देश का पीएम कौन? देश का पीएम जो आर्थिक मामले, बेरोजगारी के मामले में, कृषि के मामले में जो सोच रखता है, वो देश का पीएम उसे होना चाहिए। देश का पीएम कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन होना चाहिए हमारे? अरे पनवा मुंह में थुकवा भैया, तब न बात रही, जबान तो तब निकलेगी ना। जो इन सारी समस्याओं का समाधान करे वो देश का पीएम रहे। कौन करेगा? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री की रेस में है ही नहीं। अखिलेश कौन है? राहुल गांधी?
हो सकता है राहुल गांधी यहाँ में, अगर उनकी सीटें अधिक आती तो दावेदारी तो वो भी कर सकते हैं। सीट नहीं आएगी, भरोसा नहीं है। कौन कह रहा भरोसा? साबित करें, अगर मगर कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, और आप कह नहीं पा रहे हैं। अरे वो 420 पार है। 420 पार है। चलिए ठीक है, जरा इधर आइए, आप आइए भाई साहब। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप तो बनारस का आदमी बोलता है। अरे आप बताइए ना हमारे, अरे छोड़िए ना, आप बताइए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर आइए, युवा आदमी से बात करना बहुत जरूरी है। युवा क्या सोचता है बनारस का, ये बात बताइए। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। आप ही बताइए, आपके लिए इस देश के सबसे बड़े मुद्दे कौन है जिस पर काम होना चाहिए? हमारे लिए सबसे जरूरी है रोजगार, छात्रों के लिए रोजगार। और जो हमारी फीसें बढ़ रही हैं, विश्वविद्यालयों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही हैं, छात्र परेशान हैं। आप देख रहे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। तो केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ा दी जाएगी तो फिर प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में और सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। तो हम इधर बनारस का माहौल क्या है? बनारस का माहौल तो एक तरफा है। मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं बहुत बम्पर वोटों से। आपके मन में, आप अगर वोट डालोगे तो क्या सोच के डालोगे? हम तो यही सोच के डालेंगे कि इस बार हमारी जो मांगे हैं छात्रों के लिए, उस सरकार ध्यान दे और मौजूदा जो सरकार है फिर से सरकार में आए और छात्रों के लिए काम करे, रोजगार दे, हमारी फीसें जो बढ़ाई जाती है कम हो और फेलोशिप वगैरह बढ़ाई जाए छात्रों को। ये भी एक इशू है, ये भी एक इशू है, यहाँ बात करेंगे। जरा कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप जरा बताइए सर, आपका नाम क्या है? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। आप बताइए, इस बार बनारस का मुद्दा क्या है? नहीं, हम बात नहीं करेंगे। हाँ, बात नहीं करेंगे। थोड़ा युवा लोगों से बात करते हैं। आप बताइए सर, बनारस का मुद्दा क्या है इस बार? बनारस में सब मुद्दे खत्म है, मोदी जी को वोट देना है बस। तो मतलब चेहरा इतना बड़ा है कि मुद्दे गौड़ है। हाँ, यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, आसपास जिले में लड़ाई है। हाँ, थोड़ा खड़ा होइए ना, बहुत बढ़िया बात की आपने। आसपास के जिलों में लड़ाई है, तो कितनी लड़ाई है? वही तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार होगा, लड़ाई होगी, वो कोई जीतेगा नहीं, लड़ाई होगी। हाँ। लड़ाई कौन सी है, मतलब जीती नहीं? थोड़ा वोट सबका बढ़ेगा, इनका वोट परसेंटेज हल्का घटेगा, लेकिन कोई सीट निकलेगी नहीं किसी यूपी में। मतलब बाहर है। हाँ, किसकी? मोदी की। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं उनकी बाहर है। अब वो जो लालटेन वाले भी कहेंगे कि यूपी में हम सीट जीत रहे हैं, वो तो उसका कोई मतलब नहीं। करते हैं आप? ठेकेदारी करते हैं। हाँ, हाँ। ईडी उडी छापा तो नहीं मारा? नहीं, ईडी को छापा मारेगा? ईडी अच्छी आरोप लगा रहे हैं। छापा मारती तो हम भी गरियाते रहते। ये भी देखिए, बनारसी आदमी बहुत बेअंदाजी से, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। आप जरा खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? कुशाग्र सिंह। ये बताइए, ठाकुर नाराज हैं क्या? बहुत नाराज है। अरे इनके दोस्त जो हैं वो मंच से खड़े होकर ठाकुरों की माँ बहन को गलत गलत बयान देता है और ये बगल में बैठा के उनको टिकट देते हैं। उनको टिकट काटना चाहिए था कि नहीं काटना चाहिए था? मोदी जी को टिकट काटना चाहिए था उनका। भाई आप एक पक्ष के सुन रहे हैं तो दूसरे पक्ष की भी तो आपको सुनना चाहिए था ना। तो ठाकुर नाराज है, बहुत नाराज है, खुलेआम नाराज है। तो फिर भी देता है। ये भ्रम है, ये भ्रम टूट जाएगा इस बार। हाँ, केवल बनारस ये जीत रहे हैं, अगल बगल सब सीटें समझ में आ जाएगा 4 तारीख को। कह रहे हैं कि बनारस के साथ साथ सब जगह कह रहे हैं खाली। ये लोग ईडी गठबंधन से, ये लोग ईडी और सीबीआई से डर रहे हैं। हाँ, देखो ये भी बड़ा क्या कह रहे हैं, जरा बताइए ना, आप खड़ा होकर बताइए। ये कह रहे हैं डर के मारे आप बोल रहे हैं। ये भाई वोट बीजेपी को देगा, लेकिन नाराज है। दिया जाएगा खुलेआम, इंडिया गठबंधन को वोट दिया जाएगा। हाँ, यहाँ सिर्फ मोदी जी जीत रहे हैं बनारस में। मतलब आप फिर भी यहाँ मान रहे हैं कि बनारस में बनारस में भाई कोई नेता ही नहीं है वैसा की कोई नेता ही नहीं है। जरा आप आइए ना, आप आइए, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा हर्षित सिंह। हर्षित सिंह। हर्षित सिंह, सच में ये कह रहे हैं ठाकुर नाराज है? हाँ, ठाकुर तो नाराज है ही। वोट राजपूत इनको नहीं दे रहा है। जैसे हर बार ये लोग एक तरफा चुनाव जीत जा रहे थे। ये बगल में लोकसभा चंदौली देख लीजिए, 3 बड़ा कार्यक्रम इन लोगों को करना पड़ गया। क्या पिछली बार करना पड़ा था क्या? अमित शाह का कार्यक्रम आज है। बताइए, जनता अपना वोट खराब करेगी क्या इनको अगर इंडिया गठबंधन? कैसे कह सकते हैं कि अगर तो कह रहे हैं कि यहाँ सब जीत। हम कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि इंडिया, इनके कहने से क्या होता है? आप कह रहे हैं वोट क्यों खराब करेंगे? इंडिया गठबंधन को कौन जीतेगा? यहाँ कौन जीत रहा? अब यहाँ तो भाई प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जीतेंगे। अहल बहल की स्थिति बहुत खराब है। क्या खराब है? क्या मुद्दे हैं? कितने बड़े मुद्दे? अब मुद्दों का ये मामला है ना कि बताए तो कि चंदौली लोकसभा क्षेत्र में एक ही कार्यक्रम हर बार हो जाता था। एक बड़ा नेता कार्यक्रम होता था और चुनाव लोग जीत जाते थे। इस बार 3 बड़े नेताओं का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। नाराजगी भी है, नाराजगी भी। जरा इधर आइए, बहुत बहुत बढ़िया बात की है उन्होंने कि कुछ और भी इशू है। ये बताइए, आप लोगों के पास आते हैं, जरा खड़े हो जाइए भाई साहब, क्या करते हैं आप?
हम तो अधिवक्ता हैं भाई जीएसटी। ये बताइए, जीएसटी का खेल तो बड़ा हो रहा है। हाँ हाँ, खेल तो बड़ा हो रहा है। गवर्नमेंट खेल बड़ा कर भी रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1000 बार संशोधन किया और पब्लिक को एक रिटर्न भी संशोधित नहीं करने दे रही व्यापारियों को। तो खेला तो है ही, ये तो हिटलर शाही सरकार। नाराजगी है? नाराजगी बिल्कुल है, कहे नहीं रहेगा। हम लोग तो प्रैक्टिशनर हैं, उसी के जेल रहे हैं। 6 घंटा कंप्यूटर पर शुरू। सब लोग कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। भाई मोदी, देखिए सरकार जेकर राज वही के दुहाई, तो मोदी की सरकार और जिए हुआ मोदी में तो मोदी मोदी कर रहे हैं। सरकार जिसकी रहती है उसका गाना गाते हैं ना लोग। ये सरकार जिसकी है उसका गाना गाते हैं, लेकिन ये दृश्य बड़ा अच्छा है। ये जरा दृश्य देखिए, चाय की दुकान पे इतने सारे लोग बनारस में अगर दिखते हैं तो इसका मतलब जरा समझिए। ये बेफिक्र शहर है, एक ऐसा शहर जो अपने अंदाज से जीता है, जो अपने अंदाज को जीता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ बेफिक्री बहुत ज्यादा है। देखिए, यहाँ से वहां तक जहां भी देखे, ठेले पे देखे, कहीं भी देखे, ये बनारसी आदमी अपने अंदाज से जीता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब हमने बात किया है तो बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन में हैं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।